नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। भगवान परशुराम की सेवा साधने करने वाले भक्त भूमि, धन, ज्ञान, अभिष्ट सिद्धि, दारिद्र्य से मुक्ति, शत्रुनाश, संतान प्राप्ति, विवाह, वर्षा, वाक सिद्धि इत्यादि पाते हैं। महामारी से रक्षा कर सकते हैं। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के दशावतार के छठे अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव ने उन्हें मृत्यु लोक के कल्याणार्थ परशु अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वे परशुराम कहलाए। अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों के ज्ञाता सिर्फ और सिर्फ भगवान परशुराम ही माने जाते हैं। वे परम शिव भक्त थे। क्रोध और दानशीलता में उनके सानी नहीं। उन्होंने सहस्त्रार्जुन की लीला समाप्त की थी। प्रायश्चित के लिए सभी तीर्थों की तपस्या भी की थी। गणेश जी को एक दंत करने वाले भी परशुराम ही थे। पृथ्वी पर 17 बार क्षत्रियों को विहीन करने वाले भी भगवान परशुराम ही थे। इनकी दानशीलता ऐसी थी कि समस्त पृथ्वी ही ऋषि कश्यप को दान कर दी। उनके शिष्यत्व का लाभ दानवीर कर्ण ही ले पाए, जिसे उन्होंने ब्रह्मास्त्र की दीक्षा दी थी। तृतीया के दिन सर्व कामना की सिद्धि हेतु भगवान परशुराम के गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम ब्रह्मशक्त्राय विद्महे क्षत्रियांताय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। ओम राम राम परशु हस्ताय नमः। इन मंत्रों का जाप कर दशांश हवन करना चाहिए तो हर प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। अक्षय तृतीया वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन मूल्यवान वस्तुओं का खरीदना शुभकारी रहता है। इस दिन आखा तीज भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम नर नारायण हयग्रीव का अवतार हुआ था। इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल शनिवार को मनाई जाएगी। चूंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च राशि में स्थित हुए हैं, इसलिए इस दिन सोना खरीदना और नई चीज़ों में निवेश करना शुभ माना गया है। हालांकि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें इस दिन घर से निकाल देना चाहिए, जैसे टूटी झाड़ू, फटे पुराने जूते चप्पल, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ घर से हटा देनी चाहिए। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार इसमें ढेरों नियम दिए गए हैं। अक्षय तृतीया के दिन घर में टूटी झाड़ू का होना घर में बरकत खत्म करता है। माँ लक्ष्मी की पूजा का फल भी नहीं मिलता, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन घर में रखी सभी टूटी झाड़ुएं हटा दें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और घर में बरकत देंगी। फटे पुराने जूते चप्पल घर में दरिद्रता लाते हैं। इन्हें के द्वार पर पड़े होने से माँ लक्ष्मी आकर लौट जाती हैं, इसलिए इन्हें भी हटा देना चाहिए। घर में टूटे फूटे बर्तन परिवार में अशांति फैलाते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास होता है। माता अन्नपूर्णा का भी वास इनमें होता है, इसलिए टूटे फूटे बर्तन घर से निकाल देने से नकारात्मकता चली जाती है। गंदे कपड़े, माँ लक्ष्मी को सफाई बेहद पसंद है। माँ सफाई की ओर ही आकर्षित होती हैं। घर अगर साफ सुथरा रखें और जूठे बर्तन, गंदे धुले कपड़े रखें तो वो माँ रुष्ट हो जाएंगी। इसलिए घर में जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए और धुले हुए कपड़े ही सदा रखने चाहिए। अगर आप अपने घर में पौधे लगाए हुए हैं और वह सूख रहे हैं या सूख गए हैं तो उसे ज़मीन में गाड़ दें या नदी में प्रवाहित कर दें, क्योंकि सूखे पौधे भी घर में वास्तु दोष का निर्माण करते हैं और माता तो नाराज हो ही जाती हैं। इसलिए सूखे पौधों को घर से या तो हटा दें या दबा दें। इससे जीवन की तरक्की के मार्ग खुलते हैं। अभी हमने देखा क्या चीज़ें हटा देनी चाहिए, अब ये देखते हैं कि क्या चीज़ें लानी चाहिए। अक्षय तृतीया का मुहूर्त स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इस दिन गृह प्रवेश, व्यापार, उद्योग का आरंभ जैसे मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी को शंख बहुत पसंद होता है। माता लक्ष्मी को शंख बहुत पसंद है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन यदि दक्षिणावर्ती शंख घर में लेकर आए और विधि विधान से इसका पूजन करें तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। श्री यंत्र तो माता लक्ष्मी का प्रतीक है ही, इसलिए श्री यंत्र लाएं, इसका विधिवत पूजन करें। यह आपको अपार धन दौलत का आशीर्वाद देता है। अक्षय तृतीया के दिन एकाक्षी नारियल रखना बहुत शुभ माना जाता है। एकाक्षी नारियल को घर के ईशान कोण में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी के पारद मूर्ति भी अवश्य लाएं। हिंदू मान्यता अनुसार यदि मिट्टी का कलश घर में लाते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरा हुआ मटका या चावल भरा कलश ले आए। मान्यता है कि ऐसा करने से कभी धन धान्य की कभी समाप्ति नहीं होती। इस दिन जौ खरीदना भी लाभकारी माना जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय माता को जौ अर्पित करने से धन की कभी कमी नहीं होती और अर्पित किए गए जौ को लाल कपड़े में लपेटकर घर के धन स्थान पर रखने से घर में धन संपत्ति बढ़ती ही जाती है। अगर आपको मेहनत करने के बाद भी पैसे की कमी सता ही जा रही है तो अक्षय तृतीया वाले दिन रात को 9 बजे के बाद स्नान करके शुद्ध पीले कपड़े धारण करके उत्तरमुखी होकर बैठ जाएं। सफ़ेद या पीले आसन पर बैठना शुभकारी रहेगा और सामने सिद्ध लक्ष्मी यंत्र की स्थापना करें। घी का दीपक जलाए कर स्फटिक की माला से 21 माला यह मंत्र जप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ऐं ह्रीं श्रीम फट। इस मंत्र को जपने से कभी भी रुपये से संबंधित परेशानी नहीं होगी। इस दिन माता लक्ष्मी की चरण पादुका अवश्य खरीद कर लाएं।
संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल अपने स्नान के जल में मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। इससे सहस्त्र पापों से मुक्ति मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन किसी शुभ मुहूर्त में पश्चिम मुखी होकर बैठ जाएं। सामने एक थाली में सिद्ध 7 गोमती चक्र और लक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। 7 तेल के दीपक जलाएं। उसके बाद टिक की माला से ओम हुम हुम श्रीम श्रीम ब्रम ब्रम फट इस मंत्र की 51 माला जाप करें।